ये जो हमारे देश का कोविड-19 का ये जो क्राइसिस है ना, एक शहर की कहानी, पुणे की कहानी से समझाया जा सकता है कि वो एक शहर है जो कि एक वीर योद्धा की तरह हेरोइकली लेकिन ट्रेजिकली, मतलब एक त्रासदी से भी गुजर रहा है जब वो इस वायरस के साथ वो शहर जो है जूझ रहा है। देखिए, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं मार्च 2021 के तीसरे हफ्ते के, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, पुणे में करीब 25,000 एक्टिव कोविड-19 केसेस हैं इस वक्त, और ये हिंदुस्तान के किसी भी शहर में सबसे ज्यादा नंबर है। पिछले 12 महीने में अगर हम देखें तो 4.5 लाख पुणे के ऐसे निवासी पुणेइट्स जिनको कि ये वायरस इन्फेक्शन हो चुका है, और 10,000 लोग मरे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुंबई और दिल्ली के बाद पुणे का नंबर तीसरा है। तो ये तो थी त्रासदी की कहानी। अब देखिए उसका हीरोइज्म, अब देखिए उसकी वीरता। पुणे वो शहर है जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो स्थित है वहां पे, और वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है, और वो एक बहुत ही वीर और हीरोइक बैटल इस वक्त जूझ रहा है किसी तरह से इस दुनिया में इस वायरस को हराने की, वायरस को मात देने की। तो ये तो एक विडंबना है पुणे शहर की। अब देखिए, एक और मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं कि पुणे शहर में अगर सिर्फ 50 लाख लोग, 5 मिलियन जो एडल्ट्स हैं, वो पूरी पुणे की जो पॉपुलेशन है वो तो 7 मिलियन है, 70 लाख है, लेकिन उस 70 लाख में से अगर 50 लाख एडल्ट्स को जल्दी से अगर वैक्सीन दे दिया जाए तो कोविड-19 पुणे में कंप्लीटली, टोटली, पूरी तरह से उसको मुक्त किया जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। तो अगर आप ये दिमाग में रखें कि जो मैंने आपको बताया 50 लाख और लोगों को अगर वैक्सीनेट करना है, तो मैं और आपको कुछ आंकड़े बताता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में स्थित है, जैसे मैंने कहा, वो 60 मिलियन डोजेज, यानी कि कहता है कि मैं 6 करोड़ वैक्सीन के डोज हर महीने बना सकता हूं। लेकिन आज की जो हमारी पॉलिसी है उसकी वजह से करीबन आधा ये जो उनकी जो उत्पादन है वो आधा एक्सपोर्ट हो जाता है, उसको हम बाहर भेज देते हैं, दूसरी कंट्रीज के लिए भेज देते हैं। ये तो रही सीरम इंस्टीट्यूट की कहानी। अगर हम दूसरे निर्माता, दूसरे प्रोड्यूसर्स की कहानी सुने तो भारत बायोटेक एक और है जो कि काफी ज्यादा मात्रा में भी वैक्सीन बना रहा है। तो मेरा अनुमान है कि अगर हमारे सारे प्रोड्यूसर्स की हम जोड़ लें तो एक महीने में करीब 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ डोजेज वैक्सीन की हिंदुस्तान में बन सकती हैं। लेकिन हम जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के आंकड़े देखें, हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सिर्फ आधा कर रहे हैं। सिर्फ 5 करोड़ वैक्सीन हम हर महीने में अपने लोगों को दे रहे हैं, तो आधी कैपेसिटी हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पुणे की कहानी लें तो पुणे को तो सिर्फ 1 करोड़ यानी कि 50 लाख लोगों को 2 शॉट यानी कि 1 करोड़ वैक्सीन चाहिए, और अगर वो लग जाती हैं तो हमेशा के लिए जो पुणे है वो कोविड फ्री हो जाता है। और इसमें खास मशक्कत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पुणे की ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी बड़ी भारी इंडस्ट्रीज हैं पुणे में, जो कि बड़ी खुशी के साथ ये चैलेंज लेंगी कि अपने वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को हम वैक्सीनेट कर सकें। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कोई ऐसी मशक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि पुणे की इंडस्ट्रीज ही उनको वैक्सीनेट कर देंगी। तो अगर आप देखें कि ये सारी प्रक्रिया जो है सिर्फ 8 हफ्ते में, 2 महीने में पूरी तरह से खत्म हो सकती है, अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिर्फ अपने जो एक्सपोर्ट करता है उसका 1/3 हिस्सा, 1/3 1 महीने की एक्सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट वो करीब आधी उनकी जो उत्पादन है वो एक्सपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर 1 महीने में 1/3 एक्सपोर्ट का उत्पादन यानी कि 1 करोड़ डोज अगर वो सिर्फ पुणे को दे दें, तो इससे पुणे की जो है कोविड को पूरी तरह से वो शिकस्त दे सकता है। और ये जैसे मैंने कहा कि सारी एक्सरसाइज 8 हफ्ते में खत्म हो सकती है। अब ये मैंने कहानी आपको बताई पुणे की विस्तार में, लेकिन आप यही जो प्रक्रिया मैंने आपको पुणे के लिए बताई है, यही प्रक्रिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं उन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जिनमें जो ये सेकेंड वेव शुरू हो रहा है। ये सेकेंड वेव जिससे पूरा देश भयभीत है, ये सेकेंड वेव है तो भयभीत करने वाला, लेकिन इसकी एक बात यह है कि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, ये ज्यादा फैला हुआ नहीं है। ये हिंदुस्तान के 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 200 से ज्यादा केस हर दिन निकल रहे हैं। अब मेरा मानना है कि इन हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम 3 या 4 मिलियन, मतलब 30 या 40 लाख की एडल्ट पॉपुलेशन को पकड़ के चलें, तो करीब 100 मिलियन डोजेज यानी कि 10 करोड़ डोजेज में हम इन सारी 13 डिस्ट्रिक्ट्स को भी पूरी तरह से इम्यूनाइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पुणे की कहानी आपको विस्तार से बताई। तो आप मुझसे पूछेंगे कि अगर ये सब कुछ हम 2-2.5 महीने में कर सकते हैं, इतनी हमारे पास वैक्सीन है, इतनी हमारे पास वैक्सीन देने की क्षमता है, तो हम क्यों रुके हुए हैं? व्हाट इज होल्डिंग अस अप? इसका मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे जो पॉलिसी है, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब
सबको हम वैक्सीन देना अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन ये शेमफुल बात है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब हमारे देश में हमारी वैक्सीनेटिंग कैपेसिटी खाली है, हमारी डोजेज जो हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं अपने देश में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्यों हम ऐसे उन लोगों को रोके हुए हैं जो कि थ्रेटेंड है, जैसे कि पुणे के लोग, जैसे कि उन 13 डिस्ट्रिक्ट के लोग, वो एडल्ट, हम उनको क्यों रोके हुए हैं कि उनको वैक्सीनेट नहीं करेंगे। और मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं। जब से हिंदुस्तान ने वैक्सीनेशन शुरू करा है, जनवरी 2021 से जब से वैक्सीनेशन शुरू करा है, मैं एक और आपको बताता हूं, और ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं ये मार्च 2021 के नंबर हैं, तीसरे हफ्ते के। करीबन 3.5 करोड़ यानी कि 35 मिलियन वैक्सीनेशन शॉट्स हम इस 8-9 हफ्ते में दे चुके हैं। लेकिन जब हमने अपने देश में 3.5 करोड़ 35 मिलियन डोज दिए हैं, लेकिन बाहर हमने एक्सपोर्ट कर दिए हैं 6 करोड़ डोज, यानी कि 60 मिलियन डोज हम बाहर की दुनिया में दूसरे देशों को भेज चुके हैं। तो मैं जानता हूं कि आपको इससे बहुत हैरानी होगी कि हम लोगों ने 60 मिलियन, 6 करोड़ तो बाहर दे दिया और अपने लोगों को सिर्फ 35 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ दिए हैं। तो मेरा मानना है कि रेशियो बहुत गलत है। इस रेशियो को उल्टा होना चाहिए। हमारे देश में ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, बाहर के देश में जरूर भेजें। अच्छा है, हिंदुस्तान विश्व गुरु की बात कर रहा है कि वो किस तरह से दूसरे देशों की मदद करता है, करना चाहिए, लेकिन अपने लोगों को ज्यादा और बाहर के लोगों को कम। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जब से ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1 मार्च से शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का काम, तो हम करीब एवरेज लेके माने तो कोई 15 लाख वैक्सीन डोजेस हर रोज कर पा रहे हैं, 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख वैक्सीन डोजेस हर रोज कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी जो डेली वैक्सीनेटिंग कैपेसिटी है वो 60 लाख है, 6 मिलियन है। मतलब कि 3/4 75% हमारी जो वैक्सीनेटिंग कैपेसिटी है वो खाली पड़ी हुई है, वो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अंत में तो मैं यही सवाल पूछूंगा और सीधा पूछ सकता हूं कि हम क्यों अपने ही लोगों को, उन एडल्ट्स को जो कि ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां पे वो थ्रेटेंड हैं, जहां पे वायरस उन पे अटैक कर सकता है, हम क्यों रुके हुए हैं कि हम उनको वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारे पास इतनी वैक्सीनेटिंग कैपेसिटी 3/4 75% खाली है और हम इतने ज्यादा वैक्सीन डोजेस दूसरे देशों में भेज रहे हैं, अपने देश में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों हम उन लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं? Now you just heard me say all of this stuff, thoughts, ideas in Hindi. But if you want to watch the same video in English, you need to go to our YouTube channel, The Quint, in English and see this very video there. और of course, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा और ज़रूर लगना चाहिए, तो like, share and subscribe to our channel right now.